Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गैस हम करेंगे ना रीडिंग वो करेंगे हम पिका कार्ड रीडिंग राइट। पिका कार्ड रीडिंग में हम ये देखेंगे कि अक्टूबर 2020 में यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया है राइट। और जो आपके एंजल्स हैं और जो आपके स्पिरिट गाइड हैं उनका आपके लिए क्या मैसेज है राइट, उस चीज़ को देखेंगे। तो इसमें गाइस जो हमारा फर्स्ट फाइल है वो है ये पिंक रोज क्वार्ट्ज की एक माला है फर्स्ट, और सेकंड है हमारा ब्लैक ऑब्स्टन ब्रेसलेट, और थर्ड होगा हमारा ये वाइट ब्रेसलेट राइट। तो आपको क्या करना है सबसे पहले गाइस, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आपको अपने डिवाइन से प्रेयर करनी है कि वो इनमें से जो भी फाइल आप चूज़ करें वो आपको एक सही गाइडेंस दे जो आपके काम आ सके, और आप अपने जो भी प्लान्स हैं अक्टूबर 2020 में उनको कैसे कर सकेंगे, उनको प्लान कैसे करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और अपने स्पिरिट गाइड से प्रेयर करनी है कि आपको वो सही मार्गदर्शन दें कि आप इनमें से एक अच्छा फाइल चूज़ कर सकें राइट। और आप जिस भी बेस्ट फाइल की तरफ आपका मन जाता है आप उस फाइल को चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है वो है आपका पिंक रोज क्वार्ट्ज, और सेकंड है ब्लैक ऑब्स्टन ब्रेसलेट, और आपका थर्ड फाइल है वाइट ब्रेसलेट राइट। आई होप गाइज आपने सेलेक्ट कर लिया होगा कि आपका कौन सा फाइल है राइट। तो अब हम आपकी जो फाइल्स हैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं राइट। तो जो हमारा सेकंड फाइल है हम उसको भी साइड पे करेंगे, और जो हमारा थर्ड है उसको भी साइड पे करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट फाइल है गाइस रोज क्वार्ट्ज पिंक माला, इसकी जो रीडिंग है जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज़ किया है हम उनकी रीडिंग करते हैं। ये गाइस एक जनरल रीडिंग होगी राइट। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो, ठीक है। और इसमें हमने टैरो कार्ड के साथ आपके जो गाइड हैं एंजल्स जिनको भी आप मानते हो राइट उनके कार्ड रखे हैं, और मैंने इसमें साईं जी के कार्ड रखे हैं, ठीक है, जो आपको मार्गदर्शन देंगे आपकी सोल को कि आपको क्या करना है राइट। और एक है आपका एंजल्स कार्ड, और इसमें ये जो होता है गाइस ये जो टैरो कार्ड है ये आपको वो बताएंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है और आपको क्या करना है उसमें राइट। और ये जो साईं जी के मैसेज होंगे ये वो डिवाइन मैसेज हैं आपके लिए जो गॉड ने आपको दिए हैं, और आपको ये देखना है कि आपको किस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। और ये एक एंजलिक कार्ड है, ये एंजलिक कार्ड वो है गाइस जो हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं ना, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारी जो प्रेयर होती है वो हमारे एंजल्स के थ्रू ही हमारे डिवाइन के पास जाती है, और डिवाइन ही उनको आगे प्रोसेस करते हैं राइट। तो गाइस अब हम जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज़ किया है उनकी रीडिंग अब हम स्टार्ट करते हैं राइट। उनके जो कार्ड हैं उनको हम ओपन करेंगे और फिर साथ साथ में हम रीडिंग करते हैं। जिन्होंने पिंक रोज कार्ड फर्स्ट चूज़ किया है उनके जो कार्ड हैं गाइस वो ये हैं, उनको जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स में ये बता रहा है कि आपने जो भी प्लान किए थे सितंबर में, ठीक है, अब आप उन्हीं प्लान्स को लेके अक्टूबर में जाना चाहते हो, ठीक है, पर अक्टूबर में जाते जाते वो आपके जो प्लान है वो सही से नहीं होने वाले हैं, ठीक है। और वो प्लान्स को कैसे सही करना है उसके आगे आया है आपका सेवन ऑफ कप। सेवन ऑफ कप से ये बता रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रही, आप बहुत से डाउट्स में हो, बहुत सी कन्फ्यूज़न है आपकी लाइफ में कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशन जो है उसको कैसे संभालना है और उसको आगे कैसे लेके जाना है, ठीक है। और आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको
अपनी इंट्यूशन पावर को सुनना होगा, तभी आप सही रास्ते पे जा सकते हो। और नेक्स्ट का जो आपका निकल के आया है गाइस, वो है 6 ऑफ कप आया है रिवर्स में। 6 ऑफ कप रिवर्स में यही बता रहा है कि अब आप अक्टूबर में इस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, एक नई शुरुआत में अब आप आने वाले हो इस अक्टूबर में। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड आया है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आप अपनी एनर्जी को फिर से इकट्ठा करके अपने काम में लगने वाले हो और इस तरह से आप अपने काम में लगने वाले हो कि आपके अंदर से जो पावर आएगी वो डिवाइन आपको देंगे। और उसके बाद आया है गाइस आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप में 10 ऑफ पेंटिकल्स आप में ये बता रहा है कि आपने जिस पावर से और जिस उम्मीद से अपने अंदर एनर्जी लाकर नया काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो ना, उसके बाद आपकी लाइफ में पेंटिकल्स आने वाले हैं। क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशंस बिगड़ी है, जहाँ सिचुएशन बिगड़ने के जो भी कारण बने हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ में रुकावट्स आ रही हैं, वो मेन पेंटिकल्स हैं। क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड भी पेंटिकल्स है और लास्ट कार्ड भी पेंटिकल्स है। फर्स्ट कार्ड में आपका आया है गाइस कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है और लास्ट कार्ड में आया है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि 5 का डबल 10, राइट। तो ये इस चीज़ को बताता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत बिगड़ चुकी हैं। ठीक है, और अगर आप अपने सितंबर के प्लान्स को अक्टूबर में लेके जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी आ रहे हैं, उन सबको क्लियर करना है, आप तभी आगे पहुंच सकते हो। और उसके लिए आप पास्ट एनर्जी से बाहर निकल गए हो गए। आप ये सोच रहे हो कि जो हो चुका है ठीक है, अब मुझे एक नई शुरुआत करनी है। और नई शुरुआत करने के लिए आपके पास एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया है और एस ऑफ वॉन्ड्स में आपको गॉड ब्लेसिंग्स भी हैं और उस काम को करने की आपके पास एक एनर्जी और एक शक्ति पावर भी है। ठीक है, और जब आप उस एनर्जी और उस शक्ति से अपना काम करना स्टार्ट करोगे तो आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स आ जाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताते हैं कि आपका रिलेशनशिप है जो वो भी सुधर जाएगा। ठीक है, और उस पर डिवाइन की नज़र होगी। आपके जो क्लोज फ्रेंड्स होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप एक अच्छी फैमिली का सॉरी आप एक अच्छी फैमिली का निर्माण कर सकते हो, राइट। तो अब ये देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं। डिवाइन की तरफ से जो मैसेज निकल के आ रहे हैं गाइस, आपका फर्स्ट कार्ड आया है आप ही ब्रह्मांड हो। ठीक है, आपको अपने भीतर जुड़ना है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को बाहर ढूंढोगे तो उसमें क्या होगा गाइस, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो आप ही ब्रह्मांड हो, आपको अपने अंदर से जुड़ना है, अपने सोल से जुड़ना है। कहने का मतलब ये आ रहा है कि इतनी तकलीफ इतनी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन में अपने आप से जुड़िए और अपने आप से जब जुड़ेंगे तो आपके हर क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। यही आपके लिए गॉड मैसेज है जिसको आप मानते हो। ठीक है, और उसके बाद आया है आपका गाइस 3 बातें, कट, क्लियर एंड कैंसिल। इसमें जो भी आपकी यादें आपको परेशान करती हैं, जिनके कारण आपको बहुत सी टेंशन्स होती है, बहुत सी चिंता होती है, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से कट कर दीजिए। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, उनको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस अपने मन को शुद्ध करने की ज़रूरत है। ठीक है, रूहानी गुड्स मोह ये देख सकते हो। जब गाइस आप अपने साथ जुड़ते हो तो भगवान की पावर्स भी आपके अंदर आती हैं और वो आपको एक ऐसी शक्ति प्रदान करती है। आप हर समय ये फील करते हो कि आपके साथ कोई ना कोई ऐसा है जो आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, और वो मदद कौन करते हैं गाइस, जो आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं और वो आपकी मदद करने की कोशिश करें तो उसको आपको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने की मतलब जो आपकी इंट्यूशंस पावर कह रही हैं, आपको उस चीज़ को समझना है। ठीक है, और उससे नेक्स्ट है कि करुणा, अपने मन को शुद्ध करना है और अपने मन को निर्मल करना है और हर उस चीज़ के प्रति धन्यवादी रहना है जो आपको भगवान ने दी है, राइट। और पशु पक्षियों के प्रति भी सहानुभूति का भाव रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड आया है गाइस देवीय समय।
आपको परेशान या व्याकुल होने की नहीं है। आपका जो है वो आपको मिलेगा। बस आपको ये देखना है कि उस चीज़ का जब टाइम आएगा, जब डिवाइन चाहेंगे तभी सब कुछ होगा, राइट। तो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज, जो आपके गार्डियन एंजल्स होते हैं, जिनको आप वो आपके पास एक बार कहने से ही आ जाते हैं। आपको सिर्फ उन्हें अलाउ करना होता है। और उसमें निकला है आपका येलो जैस्पर। इसमें आया है गैस कंट्रोल इश्यूज। इसमें ये है कि जैसे आए सबकी रीडिंग है, उसमें ये बताया गया है कि जब इंसान जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो एक ऐसे जाल में फंस जाता है कि उसमें बहुत से रिलेशंस आ जाते हैं, ठीक है। और वो उनमें फंसता जाता है, और जब रिलेशनशिप में फंसता जाता है तो उसमें बहुत से इश्यूज निकल के बाहर आते हैं। और उन इश्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। और जब मन को शुद्ध करते हो तब हम एक सही डिसीज़न ले पाते हैं। और ये कार्ड इस चीज़ को पेश कर रहा है गाइस कि आपको मेडिटेशन करनी है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारे मन पे कंट्रोल हो जाता है और हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपके लिए गॉड की तरफ से अक्टूबर में यही प्लान निकल के आ रहा है कि आपकी जो सिचुएशन बिगड़ी है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स के कारण बिगड़ी है, ठीक है। आपकी लाइफ में पेंटिकल्स की ज़रूरत है, आपको भगवान के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स को गाइज आप ब्रह्मांड हैं। इस चीज़ ने क्लैरिफाई किया है कि आपके अंदर की जो एनर्जी बिगड़ चुकी है ना, आपको उसको वापस लाने के लिए मेडिटेशन करनी है, ठीक है। और आपके लाइफ में 7 ऑफ कप्स है, बहुत सी टेंशन, बहुत सी प्रॉब्लम और बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं। तो उसको आपको कट एंड क्लियर करना है और लाइफ को सही करना है, राइट। और उसको आगे है आपका 6 ऑफ कप्स। इसको क्लैरिफाई किया है कि आपको पास से बाहर निकलना है और भगवान की तरफ से जो गाइडेंस मिल रही है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और एक नई शुरुआत करनी है, अपने मन को शुद्ध करना है, करुणा भाव से पशु पक्षियों के साथ भी ये सबको एक समान समझने की कोशिश कीजिए। और तभी आपकी लाइफ में पेंटिकल्स आएंगे और रिलेशनशिप जो सुधरेंगे, परिवार में एक अच्छा माहौल होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और ये एक दैवीय समय, एक डिवाइन टाइम पे होगा। और उसके लिए आपकी लाइफ में जितने भी इश्यूज आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना होगा, राइट। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए गाइस। ये एक जनरल नॉलेज है। अगर आप इसको और क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग सेशन बुक कर सकते हो गाइस। उस अपना व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। बाय फर्स्ट अब हम गाइस रीडिंग करेंगे बाय सेकंड की, जिन्होंने ब्लैक ब्रेसलेट चूज किया है। बाय सेकंड तो इनके जो कार्ड निकलेंगे गाइस वो पहले तो हम अपने टैरोजी से इनके कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है, कि इनके जो भी क्या प्लान्स हैं इनके लिए अक्टूबर 2020 में। और फिर इनके जो गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, जिनको ये मानते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज निकल के आता है, इनको क्या करना चाहिए। और एक इनके गाइड एंजल्स की तरफ से मैसेज, राइट। तो सबसे पहले हम इनका फर्स्ट कार्ड देखते हैं गाइस। जिन्होंने ब्लैक ऑप्शन चूज किया है गाइस, उनके कार्ड्स ओपन हैं। उनका जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है गाइस वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। जब 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आता है तो गाइस इसमें ये होता है कि ये जो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये सेकंड चूज़ किया है वो अपनी प्रॉब्लम्स के प्रति अवेयर हैं और उन्होंने उस पर काम भी किया है, ठीक है। उनकी हेल्थ के रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहे थे वो भी की हैं, जो उनके रिलेशनशिप में आ रहे थे वो उन प्रॉब्लम्स को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और अपने आप को एक मेडिटेशन मोड में ले गए हैं और अब वो अपने आप को अच्छा फील कर रही है, ठीक है। और उसके बाद आया है गाइस टेम्परस।
जब वो मेडिटेशन में गए थे, बहुत से प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए वो मेडिटेशन में चले गए, ठीक है। अपनी हर प्रॉब्लम को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और फिर टेम्परस में आके उन्होंने अपनी जो अंदर की एनर्जी थी उसको बैलेंस किया कि किस प्रॉब्लम को कैसे बैलेंस करना है, उस चीज़ को टाइम दिया, राइट। और अपने आप को उन्होंने स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता के साथ भी टच किया है और दुनियादारी में भी टच किया है, ठीक है। जो भी उनके अंदर के इमोशंस थे उनको कंट्रोल करने की भी कोशिश की है और उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया। इसमें उन्होंने एंजल्स और जो उनके स्पिरिट गाइड है उन्होंने उनकी हेल्प की है, ठीक है। और जब इन्होंने अपने आप को बैलेंस किया है तो उसके बाद कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ट्स। 10 ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है गाइस, और रिवर्स में है तो रिवर्स में अच्छा होता है कि आपका जो एक पेनफुल सर्कल था उसका एंड हो गया है, तो आपका न्यू सफ़र स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और न्यू में स्टार्ट करने के लिए आपने क्या किया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है आप में। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आप में आया है कि आपका जितना नुकसान जो भी कुछ होना था वो हो चुका है, अब आप उस चीज़ को फिर से स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। और आप कुछ नया सीख रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है। अपने पेंटिकल्स, हाँ, अपने जो भी आपकी सिचुएशन है उस चीज़ को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हो। इस चीज़ को करने के लिए आपने हर चीज़ से अपने आप को अलग किया है और इस चीज़ का आपको फल भी मिलने वाला है। इसके बाद आया है गाइस आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, अक्टूबर में। और अक्टूबर में आपके पास मनी ब्लेसिंग्स भी आ जाएंगी, ठीक है। आपने जितना भी काम किया है अपने आप को हर चीज़ से अलग करके उस चीज़ का अब आपको फल मिलेगा। तो इसमें गाइस क्या आया है, इसमें भी यही आ रहा है कि आप अपनी पेंटिकल सिचुएशन को संभालने में लगे हुए हो और उसके कारण आपकी लाइफ में सब कुछ आने वाला है और आप उस चीज़ को अच्छे से मैनेज करने वाले हो, राइट। तो इसमें गाइस आया है 10, 8 और 7 रिवर्स में आया है, तो ये सब कुछ एक साथ होगा और इकट्ठा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि अक्टूबर में जो भी आपके प्लान है, अक्टूबर में आपका एक पेनफुल सर्कल था वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी एक नई शुरुआत होगी जो पेंटिकल्स में होगी, ठीक है। और जिस चीज़ के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो वो चीज़ आपको अक्टूबर में मिल जाएगी। अब देखते हैं जिनको आप मानते हो वो आपको क्या कहना चाहते हैं और आपके इन कार्ड्स को वो कैसे क्लैरिफाई कर रहे हैं, राइट। तो जिनको भी आप मानते हो उनकी तरफ से आपके लिए एक ये मैसेज है धोनी साईं जी की तरफ से कि आपकी जो भी चिंताएं हैं, जितना भी आपके अंदर डर है, सिचुएशन को लेकर गुस्सा है, दर्द है, किसी से जेलसी की भावना है, या जो भी आपकी बीमारियां हैं उसको मेरी ध्वनि में जिला दो। कहने का मतलब यह है कि आप अपने इष्ट देव के साथ जुड़िए और याद कीजिए कि आपकी कौन सी मन्नतें रह रही हैं, कौन से काम रह रहे हैं जो आपने पूरे नहीं किए हैं, अब आपको उनको पूरा करने का टाइम है, ठीक है। और जीवनावधि में ये है कि हर रिश्ते की एक उम्र होती है, ठीक है। अगर कोई रिश्ता आपके अभी लाइफ से बाहर जा चुका है तो आपको उस रिलेशनशिप के लिए नहीं रोना है, क्योंकि जो आपसे बाहर गया है, ठीक है, वो हो सकता है कि उसका इतना ही टाइम हो और वो आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करके जा चुके हो, ठीक है। दैवीय एक रूपता। अब ये कार्ड से ये बताता है कि भगवान एक है, ठीक है। परमात्मा तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, क्योंकि हम देखिए इसमें ओम बना हुआ है, सब जब भी कोई स्टार्ट होता है कुछ भी होता है ओम को लेके करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो भी है कि परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते अलग हैं कि हम परमात्मा को कैसे याद करते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं, वो चीज़ अलग है। पर हम एक सोल लेवल पे एक ही चीज़ तक पहुंचने का सफ़र तय करते हैं और वो करते हैं एक, जब सारे भगवानों को हम एक मानते हो, राइट। और नेक्स्ट कार्ड है आत्मा का सफ़र। मैं मार्ग पथ पर बताऊंगा लेकिन अकेले ही रास्ता तय करना होगा। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करना जानते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें गाइडेंस दूंगा कि तुम्हें ये काम करना है और उस रास्ते पे आपको खुद चलना है, इस चीज़ के लिए आपको कह रहे हैं। और नेक्स्ट है ज़रूरतमंदों की सहायता।
देखिए गाइस, जो फर्स्ट रीडिंग थी उसमें भी यही आया था कि पशु पक्षियों के साथ जुड़ना है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको ज़रूरतमंदों की सहायता करनी है। कुछ चैरिटी कीजिए, कुछ दान दीजिए, राइट। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी संस्था के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है, या कोई भी व्यक्ति जो आपको लगता है कि आपको इसकी हेल्प करनी है, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, राइट। और जो आपके एंजल्स हैं वो आपके लिए क्या कह रही हैं। लैरे मार आया है गाइस, रिवर्स में है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो आपके एंजल्स हैं वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो भी सेंसिटिव इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना है, ठीक है। क्योंकि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आप हर इमोशन से अलग हो रहे हो, क्योंकि जितनी भी जीवन की लहरें होती हैं वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद खुलती है, ठीक है। पर अभी आप उन सबको खोलने के मूड में नहीं, आपने ये किया है कि जो होगा देखा जाएगा, राइट। अभी जो आपके कार्ड्स निकल के आए हैं गाइस उनको हम क्लैरिफाई करते हैं, राइट। आपका फर्स्ट कार्ड निकल के आया था 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है आपके हमारे साईं जी ने धोनी के साथ, ठीक है। इसमें ये है कि आपको मेडिटेशन करनी है, जितने भी चिंताएं हैं, जो भी टेंशन है किसी में भी है, आपको उनको साईं जी की धुनी में समर्पित कर देना है और अपने आप को गॉड को सरेंडर करना है। वो अपने आप आपकी लाइफ का फैसला लेंगे, ठीक है। और जब आप मेडिटेशन भगवान से जुड़ते हो तो अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, ठीक है। और इसको क्लेरिफाई किया है जीवना विधि ने। जीवना विधि का मतलब ये होता है कि हर एक व्यक्ति का एक टाइम होता है आपके लाइफ में आने का, रहने का, और जब वो आपके कर्म उनके साथ क्लियर हो जाते हैं तो वो अपने आप चले जाते हैं। तो आपको अपने आप को बैलेंस में लाना है, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड आया था आपका 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये था कि आपने जितना नुकसान, जितना पेन, सबको सहना था, सह लिया है, ठीक है। अब आपको भगवान से जुड़ना है और भगवान के जो भी रूप है उसको एक्सेप्ट करना है, जैसे भी आप मानते हो उनकी पूजा करनी है अच्छे से और उनके साथ जुड़िए, राइट। और नेक्स्ट आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है आत्मा के सफ़र में। इसमें भी आप लगे हुए अपने किसी काम को कंप्लीट करने में लगे हुए, हर किसी से आपने मुख मोड़ा हुआ है, ठीक है। ये काम कर लो, ये काम कर लो, ठीक है। और ये जो काम करने हैं आत्मा का सफ़र, आपको एक ऐसे सफ़र पे चलना है जिसमें भगवान आपको गाइडेंस देंगे, ठीक है। और आपको ये करना है कि उस पर चलना तो अकेले पड़ेगा। आगे है 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है ज़रूरतमंदों की सहायता। गॉड कहते हैं आप मेरे कहने से चलोगे तो आपकी लाइफ में सुख समृद्धि सब आएगी, ठीक है। और आपके पास जब सब कुछ होगा तो आपको उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ज़रूरतमंदों की सहायता करनी है, राइट। और आपके जो एंजल्स हैं वो रिवर्स में है, तो आपके एंजल्स आपसे खुश खफा हैं। आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको उनसे जुड़ना है, उनसे प्रेयर करनी है और उनकी प्रेजेंस को फील करना है, राइट। यही है गाइस रीडिंग जिन्होंने ब्लैक ऑप्शन पाइस टू चूज़ किया था। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगी, राइट। आई होप गाइस आपके साथ ये रेजोनेट हो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। अब हम करेंगे गाइस पायल 3 की, जिन्होंने ये वाइट ब्रेसलेट चूज़ किया है, राइट। तो उनका देखते हैं कि उनके जो साईं जिनको वो मानते हैं, जो उनके डिवाइन हैं, जिनसे वो हमेशा प्रेयर करते हैं, उनकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है, और हमारे टैरो डेक की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है, और एक उनके गार्डियन एंजल्स की तरफ से उनसे क्या मैसेज है, राइट। गार्डियन एंजल्स गाइस वो होते हैं जो हमेशा हमारे आसपास होते हैं और हमारे कहने पे ही वो हमारे साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले याद निकला है गाइस 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, द मून अप में, द हाइफेंट अप में एंड किंग ऑफ कप्स अप में, राइट। तो जब गाइस 9 ऑफ कप रिवर्स में आता है तो होता है कि ये जो जिन्होंने ये
चुना है, उनकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है प्रेजेंट में कि उनके पास सब कुछ है, सुख समृद्धि प्रोस्पेरिटी अमन सब कुछ है, और वो इतने आराम से बैठे हुए हैं कि उनको कोई टेंशन नहीं है। बट इन चीज़ों को संभालने की भी ज़रूरत होती है। और उसके बाद आया फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, फाइव ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है। रिवर्स में फाइव ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप के पास सब कुछ होना के बाद आप एक घमंड में हो, ठीक है, आप हर चीज़ को करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपके पास सब कुछ है, आपको इस चीज़ को बचाने के लिए कोई ऐसा काम करना है कि अपनी लाइफ को चेंजिंग की तरफ लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आया है गाइस मेजर आर्काना का द मून। द मून आया है आप में। द मून आप में आता है तो गाइस इसमें ये होता है कि कुछ सीक्रेट्स निकल के बाहर आने हैं, और जब वो सीक्रेट्स बाहर निकल के आएंगे तो उनका क्या परिणाम होगा वो पता नहीं, ठीक है। पर इसमें जो दो डॉगी बने हुए वो ये बता रहे हैं कि आपको अपने मन के हायर एंड लोअर सेल्फ से ये कंफर्म करना है कि आपके लिए सही क्या है, और उस चीज़ को लेके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर द हायरफेंट आया है। हायरफेंट होता है 5। ये गाइस ये बता रहा है कि आपके अंदर बहुत नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी की, और अपने जो भी ज्ञान का है, आप एक बहुत गुड एडवाइज़र हो, ठीक है, आप सबको अच्छे एडवाइस देते हो, आपके पास हर प्रॉब्लम के चाबी है। और ये कमिटमेंट का भी कार्ड होता है, और रिलेशनशिप का कार्ड है कि रिलेशनशिप में आप गुड हो। अगर आपकी शादी होने वाली है या कुछ ऐसी सिचुएशन है तो उसमें ये कार्ड बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद आया है गाइस किंग ऑफ कप। किंग ऑफ कप से ये बता रहा है कि आप एक अच्छी एनर्जी में आने वाले हो, घर के पालनकर्ता के रूप में, ठीक है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छे से निभाने वाले हो, और एक अच्छे हस्बैंड की तरह किंग ऑफ कप्स में आने वाले हो। किंग ऑफ कप एनर्जी होती है जो हर चीज़ को अंदर एक कॉन्फिडेंस भरती है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है। तो जो ये हमारे टैरो कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके पास अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, रिलेशन एवरीथिंग है, और आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, ठीक है। और पर फिर भी आपके अंदर कुछ ऐसा चलता रहता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, ठीक है, पर आपको चीज़ों को संभालने की ज़रूरत भी है, ठीक है। और उसके बाद मून कार्ड ये बता रहा है कि कुछ गहरे सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में आपको अभी नहीं पता, वो निकल के आने वाले हैं, और जब वो निकल कर सामने आएंगे तो द हायरफेंट है। फिर आपकी जो भी कमिटमेंट होंगे उनका वो होगा कि आप अपने रिलेशनशिप में कैसे निकलते हो, पर आप इस सिचुएशन से अच्छे से निकल सकते हो क्योंकि आगे किंग ऑफ कप्स निकल के आया है, ठीक है। अब आपके जो डिवाइन है जिनको आप मानते हो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले है जीवन की पुस्तक। जिंदगी में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं गाइस जो हमने पढ़े नहीं होते, राइट, और वो एक डिवाइन टाइम पे हर पेज अपने आप पलटता है, और जब वो पेज पलटता है तो हमारे कुछ सीक्रेट्स निकल के बाहर आते हैं, ठीक है। उस वक्त जो हमारा पास्ट होता है कई बार वही हमें हिट करने की कोशिश करता है, ठीक है। आगे है तारतम्य। अपने मन, शरीर और आत्मा को साथ दिए, ठीक है। आप जो भी खाना खाते हो, जो भी कोई चीज़ ग्रहण करते हो, उसको एक अच्छी भावना के साथ लीजिए, और अच्छी भावना के साथ लीजिए, और उसके बाद जितने भी उनमें एक संतुलन बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपने जो भी सीखा है उसे व्यवहार में उतारने की ज़रूरत है, और अपनी जानकारी को एक ज्ञान का माध्यम बनाना है। आपको अच्छी पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत है, और आपको प्रकाश बनना है, औरों के जीवन की आशा बनना है, उनका भरोसा बनना है। आपके अंदर जो भी ज्ञान है, जैसा भी ज्ञान है, उसको बाहर लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए, ना करें, और चेतना से उन्हें स्थान मत दीजिए, ठीक है, टालना, ये आया है। तो आपके जो एंजल्स की तरफ से मैसेज है वो है रूबी लाइट, पेशेंस एंड पर्पस। इसमें गाइस आपके एंजल्स जो है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि हर काम को करने के लिए आपको धैर्य की ज़रूरत है। जब लाइफ में धैर्य आ जाता है, आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो बाहर निकल के आती हैं, ठीक है। आपका जो ज्ञान है वो बाहर निकल के आएगा, और उसके साथ आपके पास पैसा भी आएगा, राइट। सिर्फ आपको ये करना है कि धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ रहना है, ठीक है। अभी हम करेंगे इन कार्ड्स ने कैसे क्लैरिफाई किया है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है जीवन की पुस्तक,
ठीक है, इसको देखिए। आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी सब कुछ है, ठीक है। जीवन की पुस्तक है, ठीक है। ज़िंदगी के कुछ अध्याय हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, मतलब कि आपके पास इतना कुछ होना है, उन चीज़ों को कैसे संभालना है इसकी नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है तारतम्य ने, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये है कि आपके अंदर इतना गुस्सा, इतनी एग्रेशन, हर चीज़ को और घमंड में, प्राउड में रहते हो, उस चीज़ को छोड़ने के लिए आपको जो भी आप खाते हो, पीते हो, पहनते हो, मन, शरीर और बॉडी को अलाइन करने की ज़रूरत है। और फिर द मून को क्लैरिफाई किया है कि आपके बहुत से सीक्रेट्स हैं जो बाहर निकल के आएंगे, आपको हिट करेंगे, ठीक है। पास्ट को इतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, और आपके लिए यही है कि आप पवित्र पुस्तकें पढ़ें, ठीक है। अब गीता जी का ध्यान कीजिए, शिव पुराण पढ़िए, वेदा जो हमारे वेदास हैं वो पढ़िए, ठीक है। आपको उसमें से पता चल जाएगा कि कौन से कैसे कर्म होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आया है आपका 5 ऑफ द हायर फ्रेंड को किया है प्रकाश ने। द हायर फ्रेंड जो होता है वो ज्ञान होता है, ठीक है। तो इस वक्त आपको वो टॉर्च, वो प्रकाश बनना है जो सारी दुनिया को ये बता सके कि कैसे स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हैं, कैसे कमिटमेंट करते हैं, कैसे विश्वास पात्र बनते हैं, और इस चीज़ की अभी ज़रूरत है, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स ये आया है, उसमें है टालना। किंग ऑफ कप्स में ये आया है कि आप एक अच्छे उसकी तरह हो, हर चीज़ को अच्छे से बनाने की कोशिश करते हो। लाइफ में कुछ दुख आती है तो उनको टालना सीखिए, आए हैं, ठीक है। उन्हें अपने चेतन मन से अवचेतन मन में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उन चीज़ों को अवचेतन मन में ले जाओगे तो उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही है आपका एंजल्स की तरफ से भी, एंजल्स आपको यही कह रही है, पेशेंस एंड पर्पस। आपको हर चीज़ के लिए पेशेंस एंड पर्पस के साथ रहना है, और आपका जो ज्ञान बिंदु है उसको बाहर निकालिए, लोगों की सेवा कीजिए, लोगों के साथ जुड़िए, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रुप के साथ जुड़िए, आपका एक नया सफ़र स्टार्ट होने वाला है, उसमें जुड़िए, चैरिटी कीजिए, सब कुछ कीजिए, ठीक है। उसमें आपको क्या है, पेशेंस और धैर्य भी रखना है। यही आपका लाइफ पर्पस है, और यही सब करते हुए आपको अपने ज्ञान के साथ साथ आपको पैसा भी मिलेगा। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट तो प्लीज़ कमेंट में, और तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल को प्रेस करना मत भूलिए, तभी तो न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, राइट। और अगर गाइज आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, और आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी अक्टूबर की जो पर्सनल रीडिंग है उनकी जो बुकिंग है वो ओपन हो चुकी है, राइट। आई होप आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग ज़रूर लोगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। और रीडिंग को एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।